प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 6 क्लास 8 13/10/2020 सब्जेक्ट हिंदी बस की यात्रा। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों को पता है कि सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं और फिर कक्षा अध्यापक या जो सब्जेक्ट टीचर है आपका, जो आपकी हिंदी क्लास लेते हैं, उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे शुरू करते हैं। कार्य पत्रक शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल को प्रेस ज़रूर करें। चलिए अब वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत है उसमें बस की यात्रा पाठ है, आप सब बच्चों को पता है, और ये वर्कशीट उसी पाठ में से बनाई गई है। चलिए अब शुरू करते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। ये सब लेखक और उसके दोस्त आपस में, जो हिस्सेदार था बस का एक, उससे ये बातें कर रहे थे। वो ये सब क्यों कह रहे थे? क्योंकि उन्होंने देखा था कि बस की हालत, आप भी देखो पिक्चर जो यहाँ पे दिए हुए, जो ये चित्र बस का बना है, उसमें बस की हालत कितनी खस्ता है, कितनी जर्जर परिस्थिति में बस है। तो ऐसी बस क्या चल सकती है? आप खुद सोचिए। अगर चलेगी तो वो कैसे चलेगी? एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, और उसमें जो बैठे होते हैं लोग, जो यात्री बैठे होते हैं, उनकी भी जान माल की हानि होती है। ठीक है बच्चों, हम आगे पीछा करने लगे, मतलब आगे और पीछे की सोचने लगे बैठ के वो लोग बस में। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि डरो मत, बस तो बहुत ज़्यादा अनुभवी है क्योंकि बहुत ज़्यादा चली हुई है। उन्होंने व्यंग रूप में कहा, और नई नवेली ज़्यादा बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हम नई बसों पर विश्वास नहीं कर सकते, पर इस पर हम विश्वास अवश्य कर सकते। आगे फिर क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। हम बैठ गए सारे, फिर बस में बैठ जाते हैं। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। लेखक ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उनको लग रहा था कि जो छोड़ने आए हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है कि बस दोबारा हम बस में बैठने लायक नहीं रहेंगे, अर्थात हम तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब उनको लग रहा था कि लेखक अब भगवान को प्यारे हो जाएंगे। वो ये आंखों ही आंखों में, उनकी आंखें जो ये कह रही थी कि जो चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति संसार में आया है, एक न एक दिन तो वो संसार से जाता ही है। आदमी को बस कोई बहाना होता है, तो यह बहाना जाने का उनकी एक साधन मात्र उनके लिए क्या बन रही है? यह बस बन रही है भगवान के पास जाने का। उनको लग रहा है कि बस लेखक तो भगवान को प्यारे हो गए। बस का एक्सीडेंट होना तय था और लेखक की मृत्यु उनको निश्चित लग रही थी। आगे अब हम शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। हिस्सेदार मीन्स साझेदार, विश्वसनीय मीन्स जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसे लायक। रंक मीन्स गरीब, कूच करना मीन्स जाना, निमित्त मीन्स कारण। ठीक है बच्चों, अब हम इस गद्यांश हमने पढ़ लिया है। अब गद्यांश को पढ़ने के बाद जो प्रश्नोत्तर है हम उनकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, यह बस चलती भी है? लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो उत्तर पे आते हैं, क्योंकि बस की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी, वह जर्जर थी, टूटी फूटी थी तथा देखने में भी चलने जैसी स्थिति में नहीं थी। इसलिए ही लेखक व उसके साथियों ने ऐसा पूछा, क्या यह बस चलती भी है? तो बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? क्योंकि कई सालों से इस बस को इस राह पर चलने का अनुभव था जो कि नई बसों को नहीं था, इसलिए डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय कहा है। प्रश्न नंबर 3 है, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? प्रश्न नंबर 3 है, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? अब इसके उत्तर पर आते हैं। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को लगा कि उनकी आंखें कह रही हैं कि लेखक की आखिरी यात्रा है, उनकी जीवन लीला जैसे समाप्त होने वाली है।
प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। विश्वसनीय, विश्वसनीय से वाक्य है तुम मेरे विश्वसनीय मित्र हो। दूसरा है अंतिम, अंतिम से वाक्य है मेरी तबीयत देखकर मुझे लग रहा है ये मेरे अंतिम दिन चल रहे हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 एक गतिविधि है, एक्टिविटी है। क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? तो आपको अपने अनुभव साझा करने मतलब अपने अनुभव यहाँ पर लिखने हैं, शेयर करने हैं। कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं हम कोविड में हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से हमें धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, बिना वजह बाहर नहीं जाना चाहिए और साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए।